नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द WWMS पर। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बढ़ेंगे। उसका पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, जो कि क्लास 9 तक आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक मैथ्स के कुछ फार्मूलाज देखेंगे। उसके बाद से न्यूमेरिकल देखते हैं। 5 मिनट तक वो पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेसिक मैथ्स को पढ़ लेते हैं पहले, जो कि यूज़ होने वाले हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। जब तक बेसिक मैथ्स नहीं आएगा तब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ्स में क्या आना चाहिए आपको? सबसे पहले टेबल आना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ टेबल नहीं भी आता होगा तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए चाहिए? मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए अच्छे से, जैसे काफ़ी फास्ट तरीके से आपको आना चाहिए करना सॉल्व। और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद से डिवीज़न आना चाहिए, बहुत अच्छे सॉल्व करना आना चाहिए डिवीज़न। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो तो बचपन की बात है, वो सब हटाइए। फिर उसके बाद आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब आपको बहुत जल्दी आना चाहिए। और नहीं भी आएगा तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको तरीका बताते चलूँगा कि कैसे आपको बहुत जल्दी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना आपको आना चाहिए। सबसे पहला ये बेसिक है। उसके बाद से कुछ आपको बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए मैथ्स के, जो कि क्लास 8th और 9th के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सहायता करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा का फार्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। तो इसमें भी ज़्यादा फार्मूला आपको नहीं रटना है। मेनली ये आप जानते होंगे, सोच रहे होंगे कि सर क्यों बता रहे हैं इतना सिंपल चीज़। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, अगर नहीं आएगा, बीच में आप अटक गए, ठीक, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये सारे फार्मूले आपको बिल्कुल टिप पर रटे होने चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक फार्मूला है, आप इसको लर्न कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca। ठीक है, केवल इतना 4 फार्मूले का ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद से जो फार्मूला यूज़ होगा मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से बताता जाऊँगा। ठीक, अलजेब्रा में आपको केवल ये 4 फार्मूले लर्न करने हैं, जो कि आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं। ये आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो सेकेंड नंबर पर जो आपको फार्मूला लर्न होना है वो है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। बहुत से बच्चे बेसिक मैथ्स ना आने की वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बहुत डरते हैं। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से लर्न करना है सारे इन सब फार्मूलेज को, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो एक्सपोनेंट फार्मूले में पहला फार्मूला है a⁴m इंटू a⁴n। तो ये हो जाएगा a⁴m प्लस n। ठीक है, मतलब ये कह रहा था जहां पर वेयर m, n एंड a ऑल आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। ठीक, मतलब ये कि आप इसको ऐसे याद कीजिए कि अगर बेस समान हो, देखिए बेस दोनों का इक्वल है, a और a। ठीक, और ऊपर पावर चाहे जो भी हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर को केवल जोड़ देंगे। इसका एग्जांपल जैसे देख लीजिए, हम लेते हैं 2⁵ इंटू 2⁴। ठीक है, जहाँ पर a क्या है 2, देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर m क्या है 3 और यहाँ पर n क्या है 4। तो ये क्या बन जाएगा 2⁵ प्लस 4, मतलब कितना बन जाएगा 2⁴ और 3 7। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं।
इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है देख लीजिए, इसमें क्या है, बेस a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। बेस देखिए अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो इस टाइम पे क्या होगा, a इंटू बी का होल टू द पावर m। ठीक है, ये ऐसे होता है सॉल्व। तो देख लीजिए इसका एग्जांपल, a मान लेते हैं हम 2 है, और इसका पावर ले लेते हैं हम 2 ही मान लेते हैं, और b की वैल्यू 3 और m ये भी 2, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 2। इसको देखिए सॉल्व कीजिए, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 3 टू द पावर 2 का मतलब 9, 4 इंटू 9 36। इधर सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देन देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब थर्ड फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड फार्मूला है a टू द पावर अगर m टू द पावर n हो, ठीक, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, देखिए क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। a को मान लेते हैं हम 2, m को मान लेते हैं 3 और इसके पावर होल पावर 2। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या आएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2। ठीक है, मतलब कितना आएगा 2 टू द पावर 6। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। अगर 2 टू द पावर 3 टू द पावर का होल पावर 2 है तो 2 टू द पावर 6 आएगा इसका आंसर। फोर्थ देखते हैं, अगर अंडर रूट यहाँ पर हो, अंडर रूट लगा हो और अंदर कोई भी नंबर हो, जैसे a नंबर मैंने मान लिया, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, जो रेडिकल है यहाँ पर, रेडिकल सॉरी, जो यहाँ पर रेडिकल है वो n है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a टू द पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पर n 1 2 3 4 5 6 जो भी मानो वो रह सकता है। तो देखिए इसका कोई एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर यहाँ पर 2 लिखा होता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, चाहे 2 यहाँ पर लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं उसकी बात सेम होती है। ठीक, तो अगर यहाँ पर 2 लिख के देखते हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकालना चाहें हम 4 का, तो क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2। ठीक, इसको क्या ले सकते हैं, 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, टू द पावर क्या है पहले से 1/2। ठीक, अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, देखिए a टू द पावर m टू द पावर n पढ़ चुके हैं, क्या होता है a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पर भी a टू द पावर m टू द पावर n है, तो हम क्या लिख देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ पर m क्या है 2 और n क्या है 1/2, यहाँ से क्या कट गया तो कितना आ गया 1, मतलब 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बस इसका आंसर क्या आएगा 2। और आप पहले से भी जानते हैं कि 4 का अगर स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट आप जानते हैं क्या 2। मैं छोटे नंबर से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए, छोटे नंबर को वैसे भी लोगों को याद ही रहता है। अब अगर आप बड़े नंबर का भी करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से सेम आंसर आएगा। फिफ्थ पॉइंट आपको ये जानना है कि अगर 1/a टू द पावर n के फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हो, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा a टू द पावर -n। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 1 अगर 10 लिखा हो, ठीक, तो उसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -1। अब या फिर लिखा हो 1/10 टू द पावर 7 लिखा हो, तो इसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -7। ठीक, अगर ये ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है माइनस में लिखते हैं उसको। और एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि किसी भी नंबर्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। जैसे कोई नंबर है, अगर मान लीजिए 2 3 6 0 0 0 0 0 0, ठीक, इतना बड़ा नंबर है, इसको हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिजिक्स में यही ज़्यादा यूज़ होना है स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि आप छोटे में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। तो कैसे लिखा जाता है देखिए, तो सबसे पहले ये जो लास्ट वाला 0 है नंबर के आगे, वहाँ 0.0 ये भी तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 2 है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2.0 लिख सकते हैं। अगर कोई दो नंबर लिखना हो तो हम पॉइंट के आगे चाहे जितना भी 0 लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं ना, इतना पूरा नंबर दिया था क्वेश्चन में और हम उसके आगे पॉइंट लगा के 0 लगा दिए। अब देखिए जितना पॉइंट हम इधर लेफ्ट साइड में खसकाएंगे उतना 10 के पावर में पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको समझते हैं, हमको ये हम लिख सकते हैं इसको 2.36 इंटू 10 टू द पावर 1। देखिए इस पॉइंट को सबसे पहले यहाँ लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 8।
ठीक है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अब कैसे लिखना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब यही चीज़ मान के चलिए ये दिया हो, जैसे 2 5 1 0 2 3 5 1 6। ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2.51। ठीक, पॉइंट के बाद में आपको दो डिजिट लेना है। ठीक, 2 डिजिट लेना है, उसके बाद से सारे डिजिट को रिमूव कर देना है। तो कैसे आप इसको नोट करेंगे, जैसे सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे 0.0। अब कितना पॉइंट आप बाएं साइड में लाएं, लेफ्ट साइड में लाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लाएं 10⁸। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहीं पर दिया हो, जैसे यहाँ पर अगर कोई नंबर रहता है, जैसे मैंने 3rd नंबर पर लिखा हुआ है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लीजिए 5.5627 356 ऐसे कोई नंबर दिया है और हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 5.6। अब यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर 1 डिजिट और मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट और हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे 5.62 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक, जो हमको सेकेंड नंबर हमको लिखना है यहाँ पर, तो हम पहले 3rd नंबर को देखेंगे। यहाँ पर 3rd नंबर अगर 5 या फिर 5 से ऊपर नंबर हो, ठीक, तो उसके ठीक पहले वाले नंबर पे, मतलब यहाँ वाले नंबर पे 1 बढ़ा देते हैं। तो जैसे यहाँ 2 था तो हम लिख दिए 3। अगर यही यहाँ पर 5 से कम होता, जैसे इस वाले केस में था, देखिए यहाँ पर 5 से कम मतलब 0 था, तो मैंने उस नंबर को वही नंबर पे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या था, नंबर 5 से ऊपर था, 5 या फिर 5 से ऊपर, 5 भी रहता तब भी हम 1 बढ़ा देते। लेकिन यहाँ पर 7 है मतलब 5 से ऊपर, तो हम 1 नंबर यहाँ से बढ़ा देंगे 3rd वाले, तो लिखेंगे 5.63 इंटू 10⁻। अब पॉइंट गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 10⁻6। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। ठीक है, तो फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आप अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ लीजिए। और कुछ ज्योमेट्री भी यहाँ पर यूज़ होने वाली है, ज्योमेट्री भी यूज़ होती है फिजिक्स में। ठीक, तो ज्योमेट्री में देख लीजिए, ज्योमेट्री में भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले सर्कल, मान लीजिए सर्कल दिया हो, ठीक, कहीं पर आ गया सर्कल, तो सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। या फिर अगर इसको डायमीटर के हिसाब से लिखना चाहें, क्या सर्कल, इसका रेडियस r और इसका डायमीटर मान के चलते हैं क्या है d। डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो r इक्वल टू क्या होता है d/2, जहाँ पर r की वैल्यू d/2 पुट कर देंगे तो पाई d/2 का स्क्वायर। ठीक, तो पाई d स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा d² और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा π/4 d²। ठीक है, सर्कल का एरिया या तो ये जब रेडियस दिया हो, तो जब डायमीटर दिया हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर कैसा होता है, ऐसा। ठीक, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो क्या होता है इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो सबको पता होता है क्लास 6 ही। 3rd नंबर फॉर्मूला, स्क्वायर अगर दिया हो, स्क्वायर में क्या होता है साइड इक्वल होता है। ये ए है मान लीजिए, तो ये भी ए होगा, तो इसका एरिया अगर निकालना हो स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए मतलब a²। ठीक है, 4th नंबर ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया, ये क्या है हाइट और ये क्या है बेस। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, ये सब नॉर्मल जनरल फार्मूला है, आपको याद होनी चाहिए। और कुछ वॉल्यूम का भी फार्मूला होता है, जैसे सॉलिड फिगर्स का। सॉलिड फिगर मतलब स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। ठीक है, और भी सारे सॉलिड फिगर्स हैं, तो उन सब के कुछ वॉल्यूम भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। स्फीयर का पता होना चाहिए, स्फीयर का क्या होता है 4/3 वॉल्यूम का, 4/3 πr³। तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कम से कम जितना मैंने बताया है फार्मूला अभी तक, उतना लर्न होना चाहिए। और आपको मैं स्पेशल तरीका भी बताऊंगा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का, जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी कर सकते हैं, डिवीज़न कैसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल तरीका भी मैं न्यूमेरिकल के साथ साथ उसी टाइम में मैं डिस्कस करता जाऊंगा कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना फार्मूला कम से कम आपको लर्न होना चाहिए। तो अब हम लोग
नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके बाद से रेफरेंस बुक्स की जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए।